नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया कि पंडित राधे श्याम कथावाचक की 63वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा वक्ताओं ने व्यक्त किए अपने अपने विचार। जी हाँ, महान साहित्यकार एवं प्रसिद्ध पंडित राधे श्याम कथावाचक की 63वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पंडित राधे श्याम कथावाचक स्मृति भवन में आयोजित हुआ, जहां उपस्थित लोगों ने पंडित राधे श्याम कथावाचक की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग, पदाधिकारी, साहित्य प्रेमी एवं क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वक्ताओं ने पंडित राधे श्याम कथावाचक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी लेखनी और कथा वाचन के माध्यम से समाज और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। वक्ताओं ने यह भी कहा है कि पंडित राधे श्याम कथावाचक की रचनाएं और उनकी साहित्यिक विरासत आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक कथाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया। उनकी स्मृतियां आज भी साहित्य एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जीवंत हैं। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने पंडित जी के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी याद किया और कहा कि आने वाली पीढ़ियों को उनके साहित्यिक एवं सांस्कृतिक योगदान से परिचित कराने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने पंडित राधे श्याम कथावाचक की स्मृतियों को संजोए रखने तथा उनके योगदान को व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करने पर भी जोर दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और कुछ क्षण का मौन रख करके उन्हें नमन किया। कार्यक्रम के दौरान पूरा वातावरण श्रद्धा एवं भावुकता से भरा रहा। आखिर ब्राह्मण समाज के वक्ताओं ने पंडित राधे श्याम कथावाचक के बारे में क्या कुछ कहा, जीवन और साहित्यिक योगदान को लेकर क्या विचार व्यक्त किए, इन्हीं सब सवालों और कार्यक्रम का आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा। पंडित जी अपने पड़ोस में जो रहते थे ना, पंडित देवेंद्र शर्मा कथावाचक। हाँ, अरे वो तो और एक पंडित राधे श्याम जी थे भारत की शान, इसी बरेली को मिली धर्ममयी पहचान। जन्म बरेली में हुआ, धन्य हुए सब लोग, भाग्य राम जी से जुड़ा, अनुपम है संयोग। कितनी ही कृतियाँ लिखी, लिखा प्रचुर साहित्य, पंडित राधे श्याम का ज्योतिष है आगे। जय 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 श्री राम, श्रद्धा और हम लोग ये भी जानते हैं जो रामायण सीरियल आया था रामानंद सागर का, उसमें जो बहुत सारी रामायण के संदर्भ आए थे, किन किन से लेकर ये रामायण बनाई गई है सीरियल, वो उसमें पंडित राधे श्याम कथावाचक की राधे श्याम रामायण का भी जिक्र आता था। और यही नहीं, उन्होंने बहुत नाटक लिखे, कितने ही नाटक लिखे उन्होंने, आत्मकथा लिखी उन्होंने, और कई पुस्तकों का संपादन किया। और बहुत अच्छी बात यह है कि बरेली के होते हुए ये जो सामने गली है, देखो ये झंडा लगा हुआ है, इसके बराबर जो गली है, इसी में उनका मकान था। बहुत बड़ा मकान था, वहाँ से लेकर बाहर तक जो ये दुकान स्ट्रीट वाली आ गई है वो भी इन्हीं की थी। और उधर पीछे गली में जहाँ पर कि हृदयानंद गोयल की कोठी है, वहाँ तक इनका मकान, इतना बड़ा मकान था। और आज भी इनके परिवारीजन जो है अलग अलग शिफ्ट हो गए हैं, कोई जयपुर चला गया है। शारदा भार्गव भी आज भी जिला पंचायत के बराबर में रहती हैं। और इनके एक पोते काशीनाथ शर्मा जी अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह उनके परिवार का पूरा
चिट्ठा जो है अपने बरेली के लोग जानते हैं। और आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोग इसी नगरी के निवासी हैं जहाँ पंडित राधेश्याम कथावाचक ने जन्म लिया। अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पिछले 40 वर्ष से रवि जी लगातार, जब से हम लोगों को समझ आई है, क्योंकि 1963 में उनकी डेथ हो गई थी, आज 63वां उनकी पुण्यतिथि है, तो हम लोग मना रहे हैं। कल है वैसे पुण्यतिथि 26 को पूर्व संध्या पे हम लोग मना रहे हैं। तो ये बड़े सौभाग्य का हमारे आपके लिए भी विषय है कि दूर दूर तक बरेली की पहचान पंडित राधेश्याम कथावाचक से होती है। और भी साहित्यकार हुए हैं यहाँ पर बरेली में, और भी प्रसिद्ध लोग हुए हैं, लेकिन राधेश्याम कथावाचक के नाम से लाहौर में महेश पंडित जी, लाहौर में पंडित जी ने लगातार 50 दिन इसी रामायण, राधेश्याम रामायण का वाचन किया, 50 दिन लगातार। और इतिहास में अब पता नहीं है नहीं है, लेकिन एक सड़क का नाम पंडित राधेश्याम कथावाचक लाहौर में आज भी जीवित है।